अब आए हम लोग कंटिन्यूटी क्लास नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला सो दैट द फंक्शन f of x is equal to x square minus 25 by x minus 5 कब when x not is equal to 5, x not is equal to 5 मतलब जब x का वैल्यू 5 नहीं है तब ये फंक्शन कितना है, और when x is equal to 5 जब x का वैल्यू 5 है तो उसका वैल्यू कितना है 10, और ये 5 से नॉट इक्वल टू 5 पहले जो था उसमें क्या था 5 से छोटा 5 से बड़ा दो अलग अलग फंक्शन दिया रहा था, यहाँ लेकिन 5 से छोटा 5 से बड़ा नहीं दिया हुआ, सिर्फ बोल दिया नॉट इक्वल टू 5, तो ये इनडायरेक्टली वही है। नॉट इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है कि 5 नहीं होगा, इसका मतलब 5 से बड़ा होने से भी यही यूज होगा और 5 से छोटा होने से भी यही यूज होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यही लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही यूज होगा, और जो फंक्शनल वैल्यू है इक्वल टू वो अलग से दिया हुआ है ना। तो ये नॉट इक्वल टू 5, अच्छा नॉट इक्वल टू 5 इसलिए भी दिया हुआ है क्योंकि देखो 5 तो हम यहाँ डाल नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि 5 डालेंगे तो नीचे 0 आएगा, 5 डालने से नीचे 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड, इसीलिए नॉट इक्वल टू 5 बोला, फंक्शन 5 का बराबर नहीं है। अब बोला शो करने के लिए मतलब ये कंटीन्यूअस आएगा ना, शो करने बोला तब तो आएगा ही, मतलब तीनों वैल्यू मेरा बराबर आने वाला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो क्या लिखते हैं फंक्शन को लिखते हैं, तो f of x is equal to कितना दिया हुआ देख लो x square minus 25 by x minus 5 when x not is equal to 5 और 10 when x is equal to 5। तो now left hand limit at x is equal to 5, x is equal to 5 में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा x टेंड्स टू होगा 5 minus f of x, 5 minus f of x, तो ये आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 5 minus h ना। अब x का वैल्यू हम लोग किसमें डालेंगे 5 minus h, फंक्शन तो यही है, फंक्शन मेरा यही है 5 minus h मतलब 5 से छोटा, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि नॉट इक्वल्स टू 5 है, मतलब 5 से छोटा में भी यही होगा 5 से बड़ा में भी यही होगा, मतलब लेफ्ट नेबर और राइट नेबर दोनों में फंक्शन यही यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा जहां पर x था वहां पर डाल दो 5 minus h, तो x का स्क्वायर था -25, नीचे क्या हो गया 5 minus h minus 5, अब ऊपर वाला होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 minus 10h 2ab प्लस h स्क्वायर minus 25, और नीचे देखो 5 कैंसिल बच गया, कितना बच गया -h, this is equal to कितना हो गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखो 25 भी कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा हुआ ना उससे h कॉमन जा रहा है, h मेरा तो कितना बच गया -10 प्लस h और डिवाइडेड में क्या है -h, h कैंसिल, क्या बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -10 प्लस h बाय -1 बच गया ना। अब h का वैल्यू 0 डाल दो तो हो जाएगा -10 प्लस 0 बाय -1 मतलब 10 आ गया ना, 10 ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5 में राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of सॉरी h टेंड्स टू 0 नहीं x टेंड्स टू 5 प्लस f of x ना, 5 प्लस f of x, दिस इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 5 प्लस h, 5 प्लस h का मतलब हो गया कि h का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू कितना डालेंगे 5 प्लस h, तो अगर x का वैल्यू 5 प्लस h डालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस h का स्क्वायर माइनस 25 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x का वैल्यू 5 प्लस h माइनस 5, ऊपर वाला फिर से होल स्क्वायर में ब्रेक होगा तो हो गया 25 प्लस 10h प्लस h स्क्वायर माइनस 25, नीचे 5 कैंसिल, क्या बचेगा ओनली h, 25 भी कैंसिल, बाकी जो बच रहा है उसमें से देखो h कॉमन जा रहा ना, 10 प्लस h बाय h भी कट गया, अब फिर h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो 10 प्लस 0 मींस 10 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरा कितना आ गया 10। अब हम लोग क्या निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर f of 5
ये निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x इक्वल टू 5 होने से डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ 10, तो f ऑफ 5 का वैल्यू डायरेक्ट कितना है 10। सर इसमें हम लोग नहीं बैठाएंगे, नहीं इसमें तो बैठा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो फंक्शन किसके लिए है, 5 से छोटा 5 से बड़ा के लिए, नॉट इक्वल टू 5 इक्वल फंक्शनल इक्वल टू के लिए होता है, इक्वल टू में दिया हुआ ऑलरेडी। जब x का वैल्यू 5 है तो f ऑफ x का वैल्यू मेरा 10 है, तो f ऑफ 5 का वैल्यू 10 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 10, राइट हैंड लिमिट भी कितना है 10 और फंक्शनल वैल्यू भी 10 आया। तो क्या लिखेंगे हम लोग रीजन कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 5 is equal to right hand limit at x is equal to 5 is equal to f of 5, therefore f of x is continuous। प्रूव हो गया ना, प्रूव करना था। at x is equal to 5 ना, x is equal to 5 फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो यहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले और फंक्शनल वैल्यू निकाले, फिर देखे तीनों का वैल्यू मेरा सेम आ रहा, मतलब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही आसान सवाल है। सो दैट द फंक्शन f of x is equal to 3x square minus 5x plus 1 is continuous at is equal to 2। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ना सर, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ वो बोला नहीं कि 2 से बड़ा में कौन सा है, 2 से छोटा में कौन सा है और इक्वल टू में कौन सा है ना। तो इस केस में अगर लेस देन ग्रेटर देन में अलग से डिफाइन नहीं रहा फंक्शन बाय इक्वल टू में, तो ये सबके लिए यही फंक्शन मिलेगा, मतलब 2 से बड़ा ये भी, राइट के लिए भी यही, लेफ्ट के लिए भी यही और इक्वल टू के लिए भी यही। इस केस में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू at x is equal to कितना 2 ना, लेफ्ट हैंड लिमिट x is equal to 2, तो वो कितना होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, तो ये हो गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f ऑफ 2 माइनस h हो गया, बेटा तो x का वैल्यू 2 माइनस h, तो 3 इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 माइनस h ना प्लस 1, सिंप्लीफाई करो, या तो डायरेक्ट इसमें h का वैल्यू 0 डाल सकते हैं, तो सिंप्लीफाई नहीं करके जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म रहता है ना h का, तो हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग h का वैल्यू डायरेक्ट 0 नहीं डाल सकते, अनडिफाइंड होगा। न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर नहीं है तब हम डायरेक्ट इसका h का वैल्यू कितना डाल सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 2 माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये लिमिट नहीं बैठेगा फिर, तो ये हो गया 4 12 माइनस 10 प्लस 1 3 आएगा ना। अच्छा राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, x टेंड्स टू क्या होगा 2 प्लस fx, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3 इंटू 2 प्लस h का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस h प्लस 1, एक 0 डाल दो, माइनस 10 प्लस 1 कितना आ गया 3, और अगर हम f ऑफ 2 निकालेंगे तो डायरेक्ट x का वैल्यू कितना डालेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये भी देखो 12 माइनस 10 प्लस 1 कितना आ गया 3, सेमी आया। तो इस केस में जब कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि लेस देन और ग्रेटर देन में अलग से नहीं दिया हुआ, बट नॉट इक्वल टू में नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम लोग पहला 3 एग्जांपल में पढ़े थे ना, उसमें क्या था फंक्शन एक से छोटा एक से बड़ा में अलग अलग डिफाइन था। तो अगर सिंगल फंक्शन रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो निकालते हैं वो हमेशा सेम ही आता है ना, और वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो उस केस में एक और तरीका है, इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना नहीं करने से भी आएगा, ऐसे भी जो सिंपल फॉर्मूला तो जिसने सारा समय हम लोग कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग यही होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले राइट हैंड लिमिट निकाले, लेकिन लेफ्ट हैंड में भी यही फंक्शन यूज हुआ, राइट हैंड में भी वही फंक्शन हुआ, फंक्शनल वैल्यू में भी वही यूज हुआ। तो ये फिर ये क्या हो गया कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 2 is equal to right hand limit at x is equal to 2 is equal to f of 2 आ गया, therefore f of x is
कंटिन्यूअस ना। ये जो हम लोग पहले कर रहे थे उसके हिसाब से इसको शॉर्ट में भी हम लोग बना सकते हैं ना। शॉर्ट में भी हम लोग बना सकते हैं। शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सिंगल फंक्शन रहा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, रूल क्या हो जाएगा, ए फंक्शन f of x is continuous at x is equal to a if shift limit x tends to a f of x is equal to f of a ना। ये जब लोग a माइनस निकाल रहे तो लेफ्ट हैंड निकाल देते और जब a प्लस निकाल रहे तो राइट हैंड निकाल देते। तो इस तरह से फंक्शन में हमेशा ये दोनों तो इक्वली आता है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में आया मतलब एग्जिस्ट कर रहा, मतलब ये लिमिट हो गया उसका और ये उसका फंक्शनल वैल्यू ना। तो हमको तीन में तोड़ के निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का ना। तो अगर हम इसको दूसरा तरीके से करते हैं तो देखो f of x कितना था मेरा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 था। हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट x tends to कितना था मेरा 2 f of x tends to 2 f of x डायरेक्ट 2 माइनस और 2 प्लस से दरकार नहीं है, लेफ्ट और राइट दरकार नहीं है, डायरेक्ट x tends to 2। तो x tends to 2 हो गया मेरा, तो लिमिट x tends to 2 और f of x का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब x का वैल्यू 2 डाल दो तो 3 into 2 का स्क्वायर 5 into 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 ना। और एक तो क्या निकालना था फंक्शनल मतलब f of 2, तो ये हो गया मेरा 3 into 2 का स्क्वायर 5 into 2 प्लस 1, तो ये भी आ गया 3। तो क्या लिख देंगे कि सिंस लिमिट x tends to 2 f of x is equal to f of 2 आ गया, इसका मतलब f of x is कंटिन्यूअस ना। अलग से हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन में रहेगा, इस तरह से फंक्शन में रहेगा, फिर मॉड x आ जाएगा, बादल कुछ आ जाएगा तो फिर यूज नहीं करते हम लोग। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब x स्क्वायर x क्यूब ऐसा ही टर्म रहा तो बाय भी रहा तो अभी यूज नहीं कर पाएंगे, बाय भी रहा तो अभी यूज नहीं करेंगे। बाय वाला तो ये x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 5 ना, उसमें भी हमको लेफ्ट हैंड नहीं। तो सिंपल x का कोई लीनियर फंक्शन रहा तो हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं निकाल के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कोई कोई बुक में ऐसे भी किया हुआ है, लेकिन कोई कोई बुक में फिर अगर सर अलग से क्यों याद करेंगे हम कि ऐसा निकालना होगा ऐसा केस में, सिंपल लॉजिक भी चलेगा अपना। सर लेफ्ट हैंड भी निकालेंगे राइट हैंड भी निकालेंगे, फंक्शन भी जो निकालते थे हर सवाल में उसके हिसाब से भी तुम निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड में भी यही लिखना है, राइट हैंड में भी यही फंक्शन यूज होगा और फंक्शनल के लिए भी यही यूज हो जाएगा ना अलग से। और ऐसे भी यूज कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड का लिए 2 से छोटा या 2 से बड़ा तो अलग दिया ही नहीं है कि हम यूज करेंगे ना। तो ऐसे भी कोई बना सकता है, थोड़ा लंबा चल जा रहा है, इससे सिंपली बन जा रहा है ना। और ये मेरा बताने का मेन मोटिव ये था ना, इसका बाद वाला जब एक्सरसाइज करेंगे ना वहां पर पॉइंट मेंशन नहीं रहता है, उसका वहां पर पॉइंट मेंशन नहीं रहेगा। जैसे 2 में चेक कर रहे थे ना, वहां पर सारा पॉइंट में चेक करना पड़ेगा देखो ना, सारा पॉइंट। उस केस में ना इतना बड़ा बड़ा हर पॉइंट में निकालना तो 4 पेज 4 पेज का चल जाएगा सवाल ना। उस केस में हम लोग ये शॉर्टी वाला यूज करेंगे ना, ताकि सम उतना बड़ा ना जाए। नहीं तो हम अगर ऐसे करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा पॉइंट में चेक करना पड़ता है, 2 से छोटा 3 से बड़ा ना। तो पॉइंट जब यहाँ मेंशन नहीं करता है तो यहाँ तो पॉइंट मेंशन कर दिया तो हमको एक ही पॉइंट पे चेक करना पड़ा ना, 2 पे से 2 से बड़ा 2 से छोटा और 2 का बराबर। लेकिन इंटरवल आ जाता है, सपोज करो कि चेक करने बोलता कि 3 और 5 के बीच में जो जो वैल्यू पड़ रहा सबके लिए 3 और 5 मतलब 3 और 5 नहीं ले रहे, 3 और 7 ले लेते 3,7 बोलता 3,7। तो 3 और 7 के बीच में इंटरवल होता तो क्लोज इंटरवल है ना, तो इसका मतलब 3 में भी चेक करना पड़ता, 4 में भी चेक करना पड़ता, 5 में भी चेक करना पड़ता, 6 में भी चेक करना पड़ता, 7 में भी चेक करना पड़ता ना। तो उस केस में देखो कितना सारा बनेगा। तो हर अब 3 के लिए हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, फंक्शनल निकालेंगे, फिर 4 के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शनल। तो इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो सिंपल वाला फार्मूला यूज करेंगे ना। इसलिए ये हम बता दिए कि इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन अगर अलग अलग डिफाइंड नहीं है तो एक सिंगल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे।
और ऐसे भी इतना भी याद रख सकते हैं, दिखाएंगे हम बाद में कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, कोई भी वैल्यू देगा वो हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा। पॉलिनोमियल मतलब वही x3 x2 इस तरह से ना, वो हम दिखाएंगे नोट्स में, अब जस्ट स्टार्टिंग की है तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ लिमिट का फॉर्मूलाज है जो हम लोग 11 में पढ़े वो यूज होगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी लिमिट ही निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब लिमिट ही निकाल रहे हैं। तो वो सारा फॉर्मूला हम फिर से लिखा दे रहे हैं ना। पहला था मेरा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर में n माइनस a का पावर में n बाय, अगर x माइनस a था तो इसका रूट होता तो n सामने आएगा और a का पावर में कितना हो जाएगा n माइनस ना। ये फॉर्म था x टेंड्स टू a होगा, x का पावर में n, a का पावर में x माइनस a रहा तो ये n सामने आके n माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा जो था मेरा लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक का था ना, sin x by x हमेशा 1 होता था, टेंस टू हमेशा इसमें 0 होगा, और कंडीशन था कि यहाँ जितना रहेगा यहाँ भी हमको उतना ही लाना पड़ता था। जैसे एग्जांपल था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ दिया हुआ sin 5x by x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x लाते थे और यहाँ भी 5x लाते थे। तो अगर x 0 है तो 5x भी 0 होता था, क्योंकि x 0 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही रहेगा। और हम लोग क्या करते थे, sin 5x नीचे भी 5x लाते थे इनटू 5, ये फिर सेम हो गया तो ये कितना हो गया 1, तो 1 इनटू 5 मतलब ये 5 हो गया। इस तरह से हम लोग, ये तीसरा क्या था, tan x में भी था कि लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाय अगर x रहा तो ये भी मेरा कितना होगा 1 होगा। यहाँ भी वही कंडीशन था कि ये तीनों वैल्यू सेम होना पड़ेगा और टेंस टू हमेशा 0 होना पड़ेगा, तभी ये 1 होगा। जैसे साइन का था लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर था e का पावर में x माइनस 1 बाय x रहा तो ये भी कितना होगा 1। यहाँ भी x टेंड्स टू 0, e का पावर में जितना रहेगा यहाँ भी उतना ही लाना पड़ेगा और यहाँ भी उतना ही लाना पड़ेगा। जब ये तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता था। 5 नंबर में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर में x माइनस 1 बाय x ना, a का पावर, e में e रहना पड़ता था, a में कुछ भी हो सकता था, कोई भी नंबर कोई भी अल्फाबेट ना, e छोड़कर, e होने से फिर ये फॉर्मूला क्रिएट होगा और e के जगह जैसे पूरा ना, तो इसका फॉर्मूला था log a बेस e, log a, अगर यहाँ पर 2 का पावर में x है तो यहाँ रहता तो log 2 बेस e। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 का पावर में 4x माइनस 1 बाय x है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये तीनों को हमको सेम करना है, तो पावर में कितना दिया हुआ है 4x, तो हम लोग क्या करते थे, लिमिट 4x टेंड्स टू 0, 3 का पावर में 4x माइनस 1 बाय 4x इंटू 4। तब ये तीनों अगर बराबर हो गया तो उसका रूट क्या होता है, तो log a मतलब यहाँ 3 है ना, तो ये हो गया मेरा log 3 बेस e और ये इंटू 4, मतलब बोल सकते 4 log 3, कुछ नहीं लिखो मतलब बेस नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला था 5 नंबर। 6 नंबर फॉर्मूला क्या था, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x अगर रहा बाय अगर x रहा तो ये भी मेरा क्या होगा 1, log 1 प्लस x बाय x। यहाँ भी ये x और ये x और ये x बराबर होना पड़ेगा, 0 होगा टेंस टू हमेशा, ये सारा में टेंस टू 0 होना पड़ेगा, इसको छोड़कर इसमें a होगा 0 नहीं होगा, a कोई भी नंबर x टेंस टू 5 x टेंस टू 4, लेकिन ये सारे टर्म में टेंस टू हमेशा 0 ही होना चाहिए ना, तो ये भी 1 होता था। जैसे इसका भी एग्जांपल इस तरह सा, लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस 2x बाय x है, तो यहाँ 2x है तो ये भी 2x और ये भी 2x करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाता था, लिमिट 2x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 2x बाय 2x इंटू 2। अब ये सेम हो गया, तब इसका वैल्यू 1 हो गया और ये इंटू 2 बच गया, तो ये आ गया मेरा 2 ना। तो ये मेरा रूल नंबर 6 था ना। तो ये 6 रूल हम लोग यहाँ भी यूज करें ना। वो लिमिट में अगर लॉग में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया
तो ये रूल अप्लाई होगा ना। प्लस जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो जरा सा फार्मूला लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला निकाल दिया, वो यहाँ पे यूज होगा। 1 plus cos 2x आ गया, तो उसका 2 sin स्क्वायर x, 1 minus cos 2x का 2 sin स्क्वायर x, वो ज्यादा यूज होता है। मतलब वही ये तीन फार्मूला जो था, एक था sin 2x, 2 sin x cos x ना, और एक था 1 minus cos 2x, ये होता है 2 sin स्क्वायर x। ये दो फार्मूला बहुत जगह पर यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, लिमिट में ना। sin 2x का sin 2x है, x रहता तो क्या होता था x/2 और अगर 1 minus cos x रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता 2 sin स्क्वायर x/2 ना। ये दो फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा ना। और ये जो लिमिट का 6 फार्मूला था, ये 6 फार्मूला भी यहाँ पर यूज होगा ना। तो ये फिर से दिखा दिए ताकि यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा।